सबसे पहले नवरात्रों की आपको मंगल शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री सफेद वृषभ पर सवार रहती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इसके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। इनका स्वरूप अत्यंत मांगलिक, सौम्य और शक्तिशाली है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह माता दुर्गा का पहला स्वरूप है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माता शैलपुत्री पहले जन्म में सती थी और इनके विवाह एवं पुनर्जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। पहला जन्म माता सती के रूप में। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से एक पुत्री प्राप्त की, जिनका नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही भगवान शंकर की उपासना में लीन रहती थी और बड़े होने पर उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। मां शैलपुत्री की कहानी। मां शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण उन्होंने नहीं भेजा। देवी सती को दृढ़ विश्वास था कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सती निमंत्रण नहीं मिलने के बावजूद भी उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया है। बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। शिव ने कहा कि पुत्री अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकती है, मगर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि पिता के यहाँ कोई अनुष्ठान या कोई मांगलिक प्रोग्राम हो, तब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, भले ही वह अपने ही पिता का घर क्यों न हो। इतना सब समझने के बाद भी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति जाने की दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहां पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष भी शिव के अपमान करने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जिस शरीर से मैं अपने स्वामी का अपमान सुन रही हूं, उस शरीर को मैं अभी त्याग देती हूं। फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी।
सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और स्वयं माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने शिवजी के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और ये स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में पिछले जन्म में सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन उनका यह जन्म अधूरा रहा। अतः अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थीं। जब वे युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या माता शैलपुत्री ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। वे निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करती थीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सभी देवता और ऋषि भी चकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिनके बारे में मान्यता है कि यहां मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में उनके जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे माता शैलपुत्री की उपासना करें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। माता शैलपुत्री की कृपा से मानसिक शांति, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। जय मां शैलपुत्री। आप इस कथा के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मां भगवती की कृपा भी प्राप्त करें। जय मां शैलपुत्री, जय मां भगवती।